बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इंतख़ाबात जो हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में होने हैं, वो इस वक्त सबसे बड़ा अहम तनाज़ा बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM की जमातों के दरमियान। यानी PDM की जमातों को ऐसा लगता है कि इनको इल्तवा में डाला जाए। ख़ास तौर पे जब मरियम नवाज़ ने वापस आने के बाद कोशिश की है पब्लिक में जाने की, तो उनको वो रिस्पांस नहीं मिला वो आज से 1 साल पहले इंजॉय कर रही थी। यानी PMLN 1 साल पहले जब कोई जलसा जुलूस या कोई एहतजाज करते थे तो लोग उसमें शामिल हो जाते थे। उसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब को उस वक्त हुकूमत थी, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और वफाक में भी। तो महंगाई क्योंकि बढ़ रही थी, गो कि आज से 3 गुना कम थी, आज 3 गुना ज़्यादा महंगाई है, लेकिन उस वक्त महंगाई पहले की निस्बत थोड़ी सी बढ़ी हुई थी। हालांकि इमरान खान साहब ने आलमी हालात के बावजूद, उनका ये दावा है कि उन्होंने बहुत कंट्रोल की हुई थी, और आदाद शुमार भी यही बताते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पे पेट्रोलियम मसनूआत बहुत महंगी थी और पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने कंट्रोल किया हुआ था, बिजली की कीमतों पे भी, और कुछ माशी आदाद शुमार बेहतर भी थे। मैं कई दफ़ा आपको डिटेल बता चुका हूँ। तो उस वक्त जो है वो जब जलसा जुलूस करते थे PDM के लोग या ख़ास तौर पे PMLN के लोग, तो उनको अच्छा रिस्पांस मिलता था। अभी मरियम नवाज़ साहिबा ने वापस आने के बाद 2 जगहों पर ट्राई किया, मुल्तान में और भावलपुर में, तो दोनों जगह पे उनको खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। कुर्सियां खाली रही हैं और वो जो हलफ ले रही थी वो भी उन्होंने खाली कुर्सियों से लिया। उसके मनाज़िर आपने खुद देखे। उसके अलावा जहाँ पे भी वो खिताब कर रही हैं, लोग चार्ज नहीं हैं। यानी सूबाई हुकूमत उनको बहुत सपोर्ट करती है। यहाँ पे जो मोहसिन नकवी साहब की निगरान हुकूमत मौजूद है, और मोहसिन नकवी साहब आपको पता है कि चॉइस आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत करीबी हैं और चॉइस जो है वो किसी और की हैं, लिहाजा वो सपोर्ट PDM को देंगे। तो यहाँ पे PMLN को पूरी सपोर्ट मिलती है, इसके बावजूद बात बन नहीं रही। जब बात बन नहीं रही तो फिर इलेक्शन की तरफ जाने को दिल नहीं कर रहा। अब वफाकी वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब। अच्छा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो एक बड़े ज़बरदस्त कानूनदान हैं और बहुत सारे मौक़ों के ऊपर वो डट भी जाते हैं अपनी हुकूमत के सामने भी। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का कहना है कि इंतख़ाबात में इल्तवा की आइन में इजाज़त मौजूद है, इसके लिए नई कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इंतख़ाबात में इल्तवा के लिए ठोस वजूहात का होना ज़रूरी है। अब ये वजूहात कैसी हो सकती हैं? ये एक दो मरतबा हुआ है। एक बहुत पहले कुदरती आफत की वजह से एक मरतबा हमारे इंतख़ाबात इल्तवा का शिकार हो चुके हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और एक मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो इंतख़ाबात हैं वो चंद हफ्ते आगे चले गए थे। तो ये 2 ऐसे मौके हैं कि पाकिस्तान में इंतख़ाबात आगे गए, लेकिन ये 2 बहुत बड़ी वजूहात थी। एक नेशनल लेवल की सबसे बड़ी लीडर जिनकी हुकूमत पाकिस्तान में बनने जा रही थी, उनकी शहादत हो गई थी, और दूसरा एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर आ गया था। इस तरह की कोई सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है नहीं, इसलिए इस वक्त इंतख़ाबात अनाउंस कर दिए जाने चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं ठोस वजूहात का होना ज़रूरी है, मजाक नहीं होना चाहिए। ये जो जुमला ना, उनका मजाक नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल उन्होंने एक मुनासिब और जायज़ बात की है कि ठोस वजह होनी चाहिए, मजाक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी आईनी काम इस वजह से गैर आईनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत के बाद किया जाए। देखें, एक आइन की भी तो मुद्दत होती है ना। आइन में एक चीज़ की अगर मुद्दत दे दी गई है तो